अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहम्मद रिजवान और पूरी मुल्तान सुल्तान की फैमिली को PSL 9 के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। दो PSL 7 और PSL 8 दोनों लास्ट PSL में मुल्तान सुल्तान ने क्वालिफाई किया और फाइनल खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका लक साथ नहीं था, तो इस वजह से जो है वो दोनों फाइनल हार गए, उनके हाथ से निकल गए मुल्तान सुल्तान के। इस PSL के फाइनल में जिसके साथ भी फाइनल आता है मुल्तान सुल्तान का, तो मैं ये नहीं समझता कि मुल्तान सुल्तान के पास परफॉर्मेंस नहीं है। दे हैव परफॉर्मेंस, दे हैव विकेट टेकर बॉलर्स, दे हैव बैटर्स, दे हैव उस्मान खान, दे हैव क्रिस जॉर्डन, दे हैव जोसन चार्ल्स, एंड दे आल्सो हैव द चाचा इफ्तिखार एंड बाय हिमसेल्फ मोहम्मद रिजवान। मुल्तान सुल्तान का इस PSL में उनकी परफॉर्मेंस के साथ या किसी और टीम के साथ मुकाबला नहीं होगा। मुल्तान सुल्तान का इस PSL में और मोहम्मद रिजवान का इस PSL में उनके लक के साथ मुकाबला होगा। जी हाँ, जिस तरह से लास्ट दो PSL में मुल्तान सुल्तान लड़ी थी, जिस तरह से उन्होंने खेला था, सिर्फ और सिर्फ लक की एक कमी थी, और इस PSL में लक के साथ मुल्तान सुल्तान अपना फाइनल खेलेगी, ना कि किसी भी टीम के साथ। आज पिशावर ज़ल्मी, हार्ड लक पिशावर ज़ल्मी को, दे हैव वन चांस कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वो खेलेंगे, क्वेटा के साथ, तो उनको अपनी गलतियों पर जो है ना कवर करना होगा उन गलतियों को। आज अगर बाबर आजम आउट ना होते, उन्होंने 46 स्कोर किया 42 गेंदों पे, कुछ 15 से 20 रन आगे वो कर जाते, और कराची का विकेट इतना नहीं है कि 180 190 160 170 कराची के लिए ऐसे है जैसे 250। कराची का विकेट बहुत स्लो है, इतने ज्यादा रन नहीं होते वहां। और जैसे मैंने कहा, क्रिस जॉर्डन ने बाबर आजम की जो विकेट ली, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था मुल्तान के लिए रन कम करवाने का, और वैसा ही हुआ। एंड में क्रिस जॉर्डन ने एक और क्रिशियल विकेट ली, उसकी रोमन पॉवल की, जिसकी वजह से रन्स वो नहीं बन सके जो शायद पिशावर ज़ल्मी 160 170 एक्सपेक्ट कर रही थी। तो जस्ट यही है कि पिशावर ज़ल्मी को नेक्स्ट मैच के लिए अपनी मिस्टेक्स पे कवर करना होगा, नहीं तो वो शायद इस बार भी PSL का फाइनल ना खेल सके। और नेक्स्ट मैच होने वाला है कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड उस वक्त फाइनल, बल्कि मुल्तान सुल्तान के साथ, पिशावर ज़ल्मी के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है जब वो अपनी बैटिंग अच्छी करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास कोई चांस नहीं है। लास्ट टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड कोई 6-7 PSL गुजर चुकी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड कोई टाइटल नहीं जीती सिवाय शुरू के दो स्टार्टिंग टाइटल्स के जो उन्होंने जीते थे, मिसबाउल की कप्तानी में। उसके बाद शादाब कप्तान है इस्लामाबाद यूनाइटेड के। तो जस्ट मैं तो यही कहूंगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये PSL फाइनल जीत सकती है अगर वो अपनी कप्तान, अगर शादाब अपनी कैप्टनसी और इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर अपनी बैटिंग अच्छी करती है, तो अदरवाइज दे हैव नो चांस इस PSL के, क्योंकि पिशावर ज़ल्मी बहुत कॉन्फिडेंट है। जिस तरह से पॉइंट्स टेबल पर उन्होंने अपनी जगह को बरकरार रखा, जिस तरह से बाबर आजम कैप्टनसी कर रहे हैं, तो दे कैन प्ले फाइनल, और बाबर आजम जो है वो फाइनल जीत सकते हैं। और बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा अगर बाबर आजम पिशावर ज़ल्मी को इस PSL 9 का फाइनल जितवाते हैं। थैंक यू।